हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी है एम्प्रेस। ये एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये पर्सन या तो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है मगर डिस्टेंट है आपसे, यानी कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत कोल्ड और डिटैच तरीके से बिहेव करते हैं। मगर मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी देखने के लिए कि ये क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है इस डेक में। दो किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि सारे डुप्लीकेट्स हैं मगर अलग क्रिएटिव है। तो चलिए देखते हैं ये किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इतने सारे किंग्स है इस पर्सन की एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मल्टीपल लोगों से डील कर रहे हैं, उसमें से एक आप हो, मगर ये पर्सन डेफिनेटली किसी से वॉक अवे कर रहे हैं। अब या तो ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर रहे हैं किसी और के लिए, या फिर किसी और से वॉक अवे कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। फोर स्वॉर्ड्स, तो आप भी एक हीलिंग पीरियड में हो, रेस्ट पीरियड में हो। आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा, शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों शायद सेपरेटेड हो, मगर यहाँ पे एक विक्ट्री है, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, यहाँ पे एक आपके तरफ एक बहुत ऐसे रिकग्निशन वाली एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है मुझे, अगर ये पर्सन ने आपको छोड़कर अगर वो किसी और के साथ गए तो इस पर्सन को उस गलती का एहसास हो रहा है और अब ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ के आपके तरफ आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है। ये देखिए लवर्स है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में एक चॉइस है और ये पर्सन अगर उन्होंने आपको पहले छोड़ा है और किसी और के साथ गए तो अब उनको वो पछतावा हो रहा है और वो फिर से आपके तरफ आ रहे हैं उस पर्सन को छोड़कर, क्योंकि आप एक चॉइस है इनके पास। वो आपको एक सोलमेट की तरह दिखते हैं। लवर्स जेमिनी एनर्जी है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है इस वक्त? सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, मगर आपने भी होप गिव अप नहीं किया है। आपको भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि ये रिलेशनशिप फिर से रेन्यू होगी। आपने गिव अप नहीं किया है। ये पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स क्या है? देखिए पर्सन में काफ़ी कुछ टॉक्सिक है, क्योंकि ये पर्सन इतने कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन में है। इन्होंने अगर आपको छोड़ के वो किसी और के पास गए और फिर उनको छोड़कर आपके पास आए हैं, तो क्लियरली ये पर्सन मतलब कंफ्यूज्ड है या ठीक से डिसीशंस नहीं ले पाते हैं, या फिर वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है जो उन्होंने खुद क्रिएट किया है। डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको एक क्योंकि आपकी एनर्जी डेविल है, मतलब आपकी एनर्जी कैप्रिकॉर्न की है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको आपके साथ होना था, उन्होंने गलती की और अब वो सुधारना चाहते हैं उस गलती को। आप भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, आप भी इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते हो। तो यहाँ पे ब्लॉकेज क्या है? सबसे बड़ी ब्लॉकेज है स्टार, जो है एक्वेरियस एनर्जी। तो यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है, मगर यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में वो इश्यूज़ जो है उसे हील करने की ज़रूरत है, बैलेंस ले आने की ज़रूरत है। ये भी एक ब्लॉकेज की तरह दिख रहा है। जस्टिस, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो एडवाइस आपके लिए क्या है?
आपके लिए एडवाइस इस सिचुएशन में क्या है? किंग ऑफ कप्स है एडवाइस आपके लिए। ये किंग ऑफ कप्स एडवाइस क्यों है? सारे कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट में ले लेती हूँ सारे कार्ड्स को। सॉरी, ये कार्ड्स काफ़ी स्लिपरी है तो हाथ से कभी कभार स्लिप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। देखिए इतना स्लिपरी है, शफल करने में कभी कभार ये स्लिप हो जाते हैं। आपके लिए एडवाइस है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन, यूनिवर्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है, कहीं ना कहीं आपको अपने फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करनी है, क्योंकि ये पर्सन जब भी आपको छोड़कर किसी और के पास जाते हैं या फिर जब भी ये हुआ पास्ट में, तभी भी आप बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन ने आपको यूज़ किया, ठीक से आपको अप्रिशिएट नहीं की। और ऐसा अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन फिर से आपके तरफ आए तब भी आपको ऐसे ही एक फीलिंग है कि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव है। वो अचानक से कुछ भी कर देते हैं या कुछ भी कह देते हैं और आप बहुत अफेक्ट होते हो इससे। तो ये पर्सन शायद सेंसिटिव नहीं है, आपके फीलिंग्स के तरफ सेंसिटिव नहीं है और इस वजह से आप बहुत हर्ट फील करते हो। यहाँ पे देखते हैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी। हैंगमैन, तो फ्यूचर में भी ये पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है चीज़ों को, पास्ट को, बैगेज है यहाँ पे, उसे हील करने की ज़रूरत है। ये पर्सन इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे, आप पर स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में भी वो छोटी मोटी मैसेज भेजेंगे, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको आपके तरफ आने में। ये पर्सन और आपकी इस रिलेशनशिप की आउटकम देखते हैं क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आउटकम। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज ये है कि जो भी आपके पास में बैगेज है उसे पहले आपको रिलीज़ करना है। या तो आप इस पर्सन के साथ डायरेक्टली बातचीत करके वो रिलीज़ करें, या फिर आप एक डिसीजन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पहले ये पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को जब चूज़ किया तभी आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके थे। आपको ऐसा ऑलरेडी लग रहा था कि ये पर्सन ने आपको कैसे इग्नोर किया और किसी और के साथ वो चले गए। तो वो बात जो है वो आपको बहुत बुरी लगी, आप बहुत हर्ट हुए। और अगर ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में, आप चाहते हो ये पर्सन के साथ एक शुरुआत हो, मगर वो जो पास्ट की बात है आप उसे भुला नहीं पाए हो। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो तो पहले तो आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी है, क्योंकि आप कोई खिलौना नहीं हो कि किसी को जब वो बोर हो जाए तो आपको छोड़ दे, फिर जब उनका मन हो जाए कि तो वापस आ जाए। तो ऐसी बात तो नहीं है। तो इस पर्सन को पहले आपको सही तरीके से ट्रीट करना है। और यहाँ पे मैं आउटकम भी थोड़ा सा नेगेटिव देख रही हूँ, क्योंकि जब तक आप दोनों इस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं करते, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, आप क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखते, ये चीज़ आपको हमेशा चुभने वाली है कि ये पर्सन ने पहले पास्ट में ऐसे आपके साथ एक बर्ताव किया था। आपको हमेशा ये पास्ट बहुत चुभने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन शायद आपके तरफ फिर से इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे बात नहीं बनी। तो आप एक चॉइस हो, मतलब आप प्रायोरिटी नहीं हो इस पर्सन के लिए, और वो बात आपको हमेशा से बुरा वो फीलिंग जो है वो रहने वाला है जब तक आप इसे क्लैरिफाई ना करो। तो एम्परर एरीज एनर्जी है यहाँ पे, और 9 ऑफ सोर्स। तो देखिए बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, आपके अंदर बहुत एंजाइटी है। तो अगर ये फ्यूचर में ये रिलेशनशिप में अगर आप जुड़ भी जाओ तो भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत एंग्शियस होने वाले हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये पर्सन क्या फिर से आपको छोड़ेंगे।
तो वो जो डाउट एक बार आपके दिमाग में आ गया, वो जब तक आप क्लैरिफाई ना करो वो हमेशा रहने वाला है। तो यूनिवर्स इसलिए कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़िए, और जो आप चाहते हो उसे क्लियरली आप इस पर्सन को बता दें, आपकी फीलिंग्स, आपकी जो भी हर्ट फीलिंग्स है, जो भी हो, ताकि इस पर्सन को एहसास तो हो कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया। तो कैप्रिकॉर्न, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप मुझे ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है, उसे क्लिक करके चैट कीजिए, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स भेज सकूँ पेमेंट की। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।